हमारे अमृत साहब जी आज नहीं है, तो एक कहानी सुनाते थे। अकबर ने जब भी कोई विपत्ति में होता था अकबर तो बीरबल से पूछता था। तो एक बार पूछ दिया अकबर ने बीरबल से, क्यों बीरबल, कि हमारे हाथ में बाल क्यों नहीं है? क्योंकि अकबर को उत्तर कोई देता नहीं था, और उत्तर देने वाला था तो बीरबल ही देता था, क्योंकि बीरबल पंडित था और उसका दीवान था, प्रधानमंत्री था वो। उन्होंने कहा, हुजूर आपके जो बाल जो खत्म हो गए हैं, इसमें आपके बाल है ना, ये दान देते देते आपके सारे बाल घिस गए। उसका मुंह तो बंद हो गया अकबर का। हाँ, बीरबल तो ठीक कह रहा है। बोले तुम्हारा क्यों घिस गया, तुम्हारा बाल क्यों नहीं है? बोले हुजूर मेरा बाल जब आपने दान दिया ना, तो आपको देख कर इतनी खुशी हुई कि मैं ताली बजाते बजाते सारे मेरे बाल घस गए। अच्छा, ऐसा मेरा बाल घस गया है, मेरा बाल उड़ गया है, इन लोगों का क्यों बाल? तो बोले वही बात लागू हो रही है। आपके बाल और हमारे बाल, तो कहते हैं आपने जो दिया तो लेते लेते ये मेरे बाल घस गए, क्योंकि जब भी कुछ होता था तो आप कहते थे कि बीरबल उत्तर बताओ, तो बीरबल क्या बोलते थे, पैसा लाओ, पैसा लाओगे तब तो मैं खर्च करूंगा, मैं तब तो आपको उत्तर मिलेगा। तो बीरबल कहते हैं एक तो ताली बजाते बजाते, लेकिन सबसे पहले लेते लेते मेरे बाल घस गए, आपका देते देते घस गए। बोले ये सुनने वाले जिसके सुनता है इनके हथेली के बाल क्यों घस गए? अरे बोले इन लोग का थपड़ी बजाते बजाते, ताली बजाते बजाते सब बाल घस गए। सही बात है। हम लोग जब कुछ करते हैं ना, तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी कर करो, करतल कर न करो, और जातिन करतल कर करो, तादी मरण करो। जब भी आपको देना है, आपके आंगन में कोई आते हैं तो जरूर आप कुछ आपसे बन सके उठा करके दीजिए जो देना है। मांगता कौन है? जो छोटा होता है। आपके आंगन में कोई आता है तो राजा बनकर नहीं आता है। हम लोग भी आए हैं, राजा बनकर नहीं आए हैं आपके आंगन में, हम पहुना बनकर आए हैं, हम मेहमान बनकर के आए हैं। लेकिन जो मेहमान बनकर आता है वो अहंकार को लेकर के नहीं आता है, और जो अहंकारी होगा वो आपके घर में आएगा ही नहीं, वो बाहर से वो चला जाएगा कि हम इसके यहाँ नहीं जाते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अहंकार उसके अंदर में होता है। तो यहाँ पर साहब कहते हैं हम जीते हैं शिकायत करते करते और मरते हैं पछताते पछताते। ये भी तीन गति हमारे अंदर में, तीन के अंदर बिंदु होता है। मैं सदगुरु कबीर की प्रथम साखी के ऊपर में मैं निवेदन कर रहा था, छठी तुम्हारी हो जगह। तो जब जब यह मनुष्य शरीर में आया, यह चैतन्य, यह हंसा, तब तक इसके पास में कोई बंधन था ही नहीं। कौन सा बंधन? तीन खाली का बंधन। आप स्वतंत्र हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर्ग नर्क अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, यही तन धरि हरि भजहि जेनर, होय विषय मन नटर, कंचन काच बदली सकलेहि, करते डाली फरस मणि देहि। ये नर्तन की भूमिका हम आए हैं। इसका मतलब है मुनेन्द्र कुमार और लोकेश्वरी, तुम लोग मोक्ष की भूमिका में आ चुके हो, और आप दोनों ही नहीं, जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं शरीर में, सब लोगों की आदि मुक्ति हो गई है। जब आपने नर्तन में आया, आपका ये शरीर, ये आत्मा जब नर्तन में आई, तब तक हमारा आधा कल्याण हो गया है। बस आधा कल्याण जिंदगी भर आपको करना है। दान करते, धर्म करते, संतों के आदर्शों को अपनाते, सत्संग करते, भजन करते, आधी मुक्ति आपको करनी है। आधी मुक्ति आपकी हो गई है ऑलरेडी एडवांस में। अब आधी मुक्ति आपको जिंदगी भर आपको करना है, और आधी मुक्ति भी हम नहीं कर पाए तो हमारा नर्तन पाना भी बेकार,
हमारा ये बढ़िया घर मिलना भी बेकार, ये संत गुरु मिले ये भी बेकार, और आपका सब कुछ बेकार हो गया। साहब कहते हैं छठी तुम्हारी भाव जगा। छठी, छठी मतलब आत्मा। तुलसीदास जी कहते हैं, और साथ साथ में सदगुरु कवि पहले कहते हैं, पांच तत्व का पुतला मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछड़े विकल्प हो सब ठाव। अभी शादी जी पूछ रही थी, जो जानो हो जग जीव ना, जो जानो हो सजीव, और पानी बचाओ हो अपना तो पानी मांगे न पीव। सब कहते हैं एक कला, हमको खाने की कला है ना, खाने की कला है, कमाने की कला है, झाड़ू लगाने की कला है, सबके पास में कोई ना कोई कला है। हमारी माताएं भोजन बनाने की कला जानती हैं जन्म से, उनको जल्दी सिखाना नहीं पड़ता है। हाँ, माँ बाप जरूर बेटियों को सिखाती है, लेकिन हमको कौन सिखाया है? हम भी तो बच्चों से भोजन बना रहे हैं, आज से नहीं। हम जब से गए समाज में तब से भोजन बना रहे हैं। और हमको आप पूछोगे कि साहब जी 100 आदमी के लिए 1000 आदमी का कितना भोजन लगेगा, हम सब बता देंगे। इतना दाल, इतना चावल, इतना आटा, इतना नमक, सब आपको बता देंगे। ये अनुभव। तो साहब कहते हैं आपके अंदर में एक कला होनी चाहिए। कौन सी कला? जीवन जीने की कला। आपके अंदर सब कला है। कमाने की कला है, पैसे इकट्ठा करने की कला है, फसल उगाने की कला है, धान काटने की कला है, और भौतिक वस्तु को इकट्ठे करने की कला है। सारी कला आपकी है, लेकिन साहब कहते हैं एक कला नहीं है। कौन सी कला? जीवन जीने की कला नहीं है। और जीवन जीने की कला जब हमें नहीं आती है तो हमारा जीवन पूरा दुखों से भर जाता है। पथिक जी कहते हैं सभी व्यवहार को जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने खाक ना जाना, वृथा बुझार होते हैं सब कला को जाने। और जीवन जीने की कला यदि आप नहीं जाने तो कहते हैं क्या खाक जाना? कभी कभी हम उसको उदाहरण देते हैं, खाक जानते हो? खाक मतलब राख। सारी कला आपको आती है और जीवन जीने की कला आपको नहीं आती है तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। हमको दुख मिलता है ना, तो दुख को हम सुख में कैसे बदलें, और यही कला हमें आगे ले जाती है। संत कहते हैं छठी तुम्हारी हो जगह। आपके अंदर में ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, दान धर्म की कला होनी चाहिए, माता पिता की सेवा करने की कला होनी चाहिए, आज्ञा पालने की कला होनी चाहिए। लेकिन आपके अंदर अहंकार जगता है, जैसे वो बेटा बोल रहा था कि माता पिता ने हमें क्या दिया, आप नहीं बोल रहे हो, आपका अहंकार बोल रहा है। आप 2-4 अक्षर पढ़ क्या लिए, आप अहंकार को खुराक दे दिए, और आपका अहंकार बोलता है कि नहीं आप माता पिता से ऐसे आप सवाल जवाब कीजिए। आप जानते हैं ना, 9 मन दूध बटोरी के टिक्के किया विनाश, दूध फाट कांजी भया हुआ कृत का नाश। 9 मन दूध आप बटोर लीजिए और उसमें एक टिक्का, एक बूंद नींबू का आप डाल दीजिए, पूरा 9 मन दूध फट करके बेकार हो जाता है। न तो घी बनता है, न तो मही, न तो दही। बस इसी प्रकार से आपके अंदर में एक अहंकार आ जाए तो मान के चलिए आपका तन, आपका धन, आपका मन, आपका सब कुछ स्वाहा हो जाता है। कैसे बताऊं? एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, उसके बाद में मैं अपनी बातों को मैं विराम दूंगा। एक मूर्तिकार है, यहाँ पर अच्छे हमारे बड़ी साहब बैठे हुए हैं, गुजरा वाले, आप शानदार आप काम करते हैं। और यहाँ जितने बैठे हैं सब लोग सब कलाकार हैं, क्योंकि कोई कला सबके अंदर में है। मिलिट्री जवान भी हैं, उनके माता पिता भी हैं, एक से एक यहाँ पर कलाकार हैं। लेकिन कला अधूरी कब हो जाती है? जब हम अपनी कला को नहीं पहचान पाते हैं। एक कलाकार जैसे अभी गांव लोग गणेश भगवान बना रहे हैं, गांव सब लोग
अम्बे माता की मूर्ति बना रहे हैं, दुर्गा माता की। वो कलाकार इतना पहुंचा हुआ कलाकार था कि उसमें अभी प्राण डाल दें तो आप नहीं कर सकते कि उसकी कला में कोई अधूरीपना है। अपने समान बहुत से मूर्ति बना रखे थे वो, हुबहू जिसको बोलते हैं सेम टू, अथवा हिंदी में कहें तो हुबहू। जैसा मैं हूं ना ऐसा ही हमारे कलाकार अभी करगम आए थे, तो आप लोग करीब अटन गए होंगे। अटन में 10 फीट का मूर्ति बनाया है, एकदम सेम टू जैसा हमारा घर में फोटो है ऐसा। तो कलाकार कला में निपुण था, अपने समान हजारों मूर्ति बना लिया था। तो पता है क्यों बना लिया था? यदि यमराज आ जाए मुझे लेने के लिए तो यमराज को मैं चकमा दे सकूं, क्योंकि यमराज आएगा तो खोजेगा कि कौन सही है, कौन असली, कौन नकली है। तो काल से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए उन्होंने चालाकी किया था और अपने बिल्कुल हुबहू हजारों मूर्ति बनाकर के रखा था। केवल उसमें एक चीज नहीं थी, चैतन्य नहीं था, जान नहीं थी। अब यमराज ने कहा जाओ देखो तो हमारे पेंटर का दिन पूरा हो गया, उसको लाना है। यमराज अपने दूतों को भेजा, दूत लोग आए तो खोजते रह गए, कौन सा सही है और कौन सा असली है, कौन सा नकली है, हमको भी नहीं रहा। बहुत खोजे और कहते हैं उनको मिला नहीं। अब जा करके अपने मालिक से कहा, दूत से कहा, हुजूर हमें तो वहां कोई मिला ही नहीं, और मिला तो सब वही आदमी मिला, एक ही आदमी मिला। कहे बेकूफ, तुम लोग ऐसा काम क्यों नहीं किए कि उसके अहंकार को ठोकर लगे, अहंकार को ठेस लगे। ऐसे बड़ा ही बढ़िया मकान बनाया है, अच्छा फाटक बनाया है, लेकिन उस बड़ा ही वो लोग बड़ा ही साहब आप बढ़िया बनाए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये फाटक होना थोड़ा सा नक्काशीदार होना चाहिए था। तो बड़ा ही को लगता है कि इतना सुंदर मैं काम किया हूँ और फिर भी ये कसर निकाल दिया, कमी निकाल दिया है। अहंकार को चोट लगती है। सज्जनों, इसी प्रकार से यमराज ने कहा जाओ, और जा करके कहते हैं उसमें कमी निकालिए। बोलो सतगुरु कबीर साहब की कमी निकालिए। तो 4-5 दूत गए थे। एक ने कहा यार आँख तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा आँख की जो पलक है उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया है। एक ने कहा यार नाक तो ठीक है, लेकिन चीनी जैसे चिपका कर दिया है। एक ने कहा ओठ तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ओठ को मोटा कर दिया है। एक ने कहा गाल को तो ठीक है, लेकिन गाल थोड़ा और उभरा हुआ होना चाहिए। 5 यमदूत के दूत लोग गए थे, यमराज के दूत लोग, और 5 ने कुछ न कुछ कसर बताया। एक कसर सुना, दूसरा कसर सुना, तीसरा कसर सुना, चौथी और 5वीं जब कसर सुना कि मेरी गलती निकल रही है, पेंटर को लगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार हूँ, तो पेंटर निकल जाता है 1000 मूर्ति में से, तो छिपा हुआ होता है। और बोले महाशय जी कहाँ पे मुझे बताओ तो, मैं तो बढ़िया हूँ। बोले बेटा न आंख में कमी है, न कान में कमी है, न नाक में कमी है, बस यही कमी थी कि तुम्हारे अंदर में जो अहंकार छिपा था ना, वही एक कमी थी। तुम्हारे अंदर में अहंकार था कि मैं सबसे बड़ा मैं पेंटर हूं, और वही अहंकार तुमको खाया जा रहा था। बस एक चीज है, गुरु कबीर कहते हैं छठी तुम्हारी हो जा, हो मतलब अहंकार। एक अहंकार आ जाए हमारे अंदर में तो सारी चीज अपने आप नष्ट हो जाती है। भक्ति नष्ट हो जाती है, संस्कार नष्ट हो जाते हैं, साधना नष्ट हो जाती है, साधुता नष्ट हो जाती है। बस यही आप सबसे निवेदन है कि ये बच्चा जो आया है, इस बच्चे को सब चीज बताना, भक्ति सिखाना, संस्कार सिखाना, बेटी का कर्तव्य सिखाना, लेकिन अहंकार की बात कभी मत बताना, और संस्कार देते रहना। जन्म लिए हैं। बाबा साहब जी एक कोटेशन अक्सर बोला करते हैं,
The children are full of evilness, and the parents are full of evilness. बच्चा बिल्कुल निष्पाप होता है। अभी शादी बहन कह रही थी कि बच्चा तो एक पूरा कागज होता है, एक मिट्टी का ढांचा होता है। जैसे आप ढांचा को आप ढालना चाहें उस मिट्टी को, वैसे ही ढांचा में मिट्टी जाकर ढल जाती है। वैसे हमारे बच्चे होते हैं, कोरा होता है, जो सिखाओ आप वो बच्चा सीख जाता है। बस यही बात है, बच्चे को सब सिखाना, इंसान बनाने के लिए सिखाना, न तो हिंदू बनने के लिए सिखाना, न तो मुसलमान बनने के लिए सिखाना, न तो और किसी चीज बनने के लिए सिखाना। बस एक चीज सिखाना कि बेटी इंसान बन जाए, और जो इंसान बन गया बेटा होकर के बेटी होकर के वो भगवान बन गया। नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, और मनुष्य से बढ़कर के दुनिया में भगवान है ही नहीं, क्योंकि भगवान भी होगा कहीं पर, वो भी इंसान के अंदर में छिपा हुआ है। अर्जुन ने कहा था कि वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो हम सब के बीच में, हम सब के बीच में, आम आदमी के बीच में वो परमात्मा निवास करता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, कबीर कहते हैं। बस उसको जानने की आवश्यकता है। तो गुरु कबीर कहते हैं छठी तुम्हारी हर जगह, आपके अंदर में, आपके मन में, आपके आत्मा में, आपके अंतःकरण में अहंकार नहीं जागना चाहिए। और अहंकार अभी जागा अच्छा बताइए, हाथी, घोड़ा, कुत्ते, बैल, पशु खाने में किसी छठी होते देखा है? गाय भी छठी करते हैं, पशु खाने में छठी का कोई रोल ही नहीं है। अभी कोई रोल है तो केवल इंसान में छठी करने का रोल है, और छठी करने का मतलब होता है आत्मज्ञान। छठी तुम्हारी भौं जगह, छठी आत्मा है, और आत्मा को जानने की बात उसको बताइए आप, बेटी तू सब जान लेकिन आत्मा को भी जान, परमात्मा को भी जान। तो बच्चों को केवल खाने पीने की बात न सिखाएं, बच्चों को केवल कपड़ा, रोटी और मकान ही मत दो। पुत्र का पुत्र का धन संचय, और पुत्र पुत्र का धन संचय। तुम्हारा बेटा है और बेटा को संस्कार नहीं दिया तो जुआ में खेल करके, व्यसन में करके वो धन को उड़ा देगा। यदि बेटा कुसंगी है, बेटा नालायक है, तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको धन को उड़ा देगा, क्योंकि संस्कार नहीं है। और बेटा सपूत है तो उसको कमाने की आवश्यकता ही नहीं है धन बनाने की, तो बेटा खुद धन कमा लेगा। आप देखे हैं ना, इसी गांव में दर्री पार में कितने ऐसा बेटा है जो कल नौकर लगता था, आज वो जोतमदार है 10 एकड़ खेत का। और कितने ऐसे गौटिया है जिन गौटिया को मैं जानता हूँ, यही पर तालाब पार में गौटिया क्या बोलते थे हम लोग, झुरंगू गौटिया, क्या झुरंगू गौटिया। आज उसका अता पता नहीं है, पता नहीं खेत खेत नहीं है। वो एक जमाने में गौटिया होते थे, आज वो कहते ही नहीं माल गुजार, माल तो निकल गया केवल गुजारा हो रहा है। इसीलिए हम धन की प्रधानता डालें। ठीक है, बच्चे आप पैदा किए हैं, संस्कार दीजिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, सब कुछ दीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि धन मत दीजिए, लेकिन धन से ज्यादा प्रधानता संस्कार का है। और संस्कार आप देंगे तो धन को भी बना करके रखेगी। और यदि संस्कार नहीं देंगे तो जो भी आप उसको दिए ना, आप तो क्षण में उड़ा सकता है। संस्कार प्रधानता है। साहब कहते हैं छठी तुम्हारी हर जगह, और तू कहाँ चला भिगोए। अब भिगोए मतलब नष्ट होना। आप अहंकार में पढ़ करके अपने आप को नष्ट मत कीजिए, अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। ये दुनिया दो रंगी है, दुनिया के पीछे ज्यादा पागल मत होइए। दुनिया कहने वाली है, दुनिया बकने वाली है, लेकिन आप अपने मार्ग को कभी मत छोड़ो, अपने मार्ग में आप चलते रहिए। और जैसा छठी में देखो, आपके छठी संस्कार में मैंने जो आपको ज्ञान दिया है, वही ज्ञान आप इस बच्चे को देना। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको छठी संस्कार में आया और आकर के जो तुम्हें मैं ज्ञान दिया, तुमको सुनाया, माता जी को, पिताजी को, अपने बच्चे पे उस संस्कार को संभाल करके रखे हो।
आज तक लोकेश्वरी, और वही ज्ञान आप दोनों मिलकर के उस बिटिया को देना, ताकि वो बिटिया जहाँ भी रहेगी वो बिटिया आप दोनों का नाम रोशन करेंगे, मालिक पे परिवार का नाम रोशन करेंगे, दरी पर गांव का नाम रोशन करेंगे। तो बिटिया दो घर की मालकिन होती है, एक पिता की घर की और एक पति के घर की, और दोनों घर को संभालती है। इसीलिए मैं माता को, मैं बहन को, मैं क्या बोलते हैं बेटियों को मैं दो घर का मालकिन समझता हूँ। और मैं ही नहीं, सरकार ने भी आपको दो घर के मालकिन बना दिया है, तो वो मालिकाना हक को आप मत छोड़िए। लेकिन एक बात निवेदन आपसे करूँगा, माता पिता से, इस बच्चे को 18 साल तक के बढ़िया संस्कार देना, और 18 साल की बेटियां हो गई तो मान के चलिए आज अभी अधूरा माँ बाप हैं आप लोग, 18 साल हो जाएगा ना, अब पूरा पूरा माँ बाप बन जाएंगे। तो सतगुरु कबीर ने कहा छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला गया। हम अपने आप को साधना, भक्ति, दान, धर्म, संतों के सन्निकट, संतों के सानिध्य में चलते रहें, और जैसे आज तक हम चलते आए हैं उस मार्ग को कभी भी आप मत छोड़ना। और जैसे हमारे माता पिता हमको बताते आए हैं, उस माता पिता के आज्ञा को भी आप कभी भी नकारना मत। बस यही मान के चलिए। अब जितने लोग आए हैं सुन रहे हैं, और यही मैं सोचता हूँ इस छठी का उपयोगिता है, और मान के चलिए छठी बहुत बढ़िया हो गई। बस एक एक शब्द यहाँ से आप लेकर के जाइएगा। जितने लोग आए हैं समय स्वीकार कर रहा है, और समय को देखते हुए मैं अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की।